हेलो एवरीवन, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट में हमने यहाँ टॉपिक स्टार्ट किया टिम्बर। तो टिम्बर के बारे में हमने क्या प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि टिम्बर को कहाँ कैसे ऑब्टेन किया जाता है। टिम्बर इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड, इसको वुड से ऑब्टेन किया जाता है एंड दिस इज अ वुड प्रोडक्ट। और ये क्या है, वुड प्रोडक्ट है। फिर हमने यहाँ पे इसके बाद टिम्बर की कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था कि टिम्बर तीन टाइप की होती है। फर्स्ट इज द स्टैंडिंग टिम्बर, standing, second is the dead and third is the conversion of timber। एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था कि जैसे लिविंग ऑफ ट्री क्या होता है। एंड देन उसके बाद हमने टॉपिक स्टार्ट किए थे यहाँ पे इसके मेरिट्स के बारे में। मेरिट्स समझे कि मेरिट्स क्या क्या है टिम्बर के, कि इट इज अ चीप एंड मेंटेनेंस, गुड मशीन एबिलिटी, ठीक है। देन उसके बाद हमने इसके डीमेरिट्स के बारे में बात की थी कि टिम्बर के डीमेरिट्स क्या क्या है। फिर हमने यहाँ पे इसके डीमेरिट्स के बारे में समझा था कि रेजिस्टेंस टू अटैक फ्रॉम वाटर, फंगी, टर्माइट्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया जो हमने टिम्बर में स्टार्ट किए थे। अब हम यहाँ पे इसके फ्लो चार्ट्स के बारे में बात करेंगे कि टिम्बर में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसके फ्लो चार्ट्स के बारे में समझ ली थी। फर्स्ट हम यहाँ पे टिम्बर के क्या है इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया। सेकंड हम यहाँ पे इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जनरली जो टाइप्स ऑफ ट्री जो है वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ ट्री के बारे में हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्स के बारे में समझेंगे। स्ट्रक्चर्स ऑफ ट्री के स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। एंड फोर्थ हम यहाँ पे कन्वर्जन के बारे में समझेंगे, कन्वर्जन ऑफ टिम्बर के बारे में समझेंगे। एंड देन उसके बाद हम डिफेक्ट्स देखेंगे इसके, डिफेक्ट्स ऑफ ट्री डिफेक्ट्स के बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्री की प्रॉपर्टीज क्या होती है, फॉर्म्स ऑफ टिम्बर के कुछ फॉर्म्स के बारे में समझेंगे। एंड यूजेस ऑफ टिम्बर के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इन चीजों के बारे में हम यहाँ पे पूरा फ्लो चार्ट है ये जो हम यहाँ पे टिम्बर में पढ़ने वाली। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड हम इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्री, कन्वर्जन ऑफ टिम्बर एंड डिफेक्ट्स, प्रॉपर्टीज, फॉर्म्स ऑफ टिम्बर एंड यूजेस ऑफ ट्री। अब हम यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्री, कि ट्री जनरली कितने टाइप के होते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके टाइप्स ऑफ ट्रीज के बारे में समझेंगे कि जनरली जो ट्री होती है ये कितने टाइप की होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे टाइप्स, TYPES, टाइप्स ऑफ ट्रीज के बारे में समझेंगे कि ट्री कितने टाइप की होती है। फर्स्ट क्या होता है एक्सोजीनियस, फर्स्ट क्या है एक्सोजीनियस ट्री के बारे में हम क्या समझेंगे कि ये एक्सोजीनियस, एक्सो मतलब कि क्या हो रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो फर्स्ट क्या होता है एक्सोजीनियस एंड सेकंड क्या होता है इंडोजीनियस। सेकंड इज द एंडोजीनियस ट्री, फर्स्ट इज द एक्सोजीनियस ट्री एंड सेकंड इज द एंडोजीनियस ट्री। तो एक्सोजीनियस ट्री क्या है, ये आउटवर्ड स्पाइसेस, ये क्या होती है आउटवर्ड स्पाइसेस, ये क्या है आउटवर्ड डायरेक्शंस में ग्रो करती है तो इसको एक्सोजीनियस ट्री बोला जाता है। एंड जो एंडोजीनियस ट्री होती है ये क्या करती है इनवर्ड डायरेक्शन में क्या करती है ग्रो करती है, इनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करती, इसको एंडोजीनियस ट्री बोला जाता है। तो एक्सोजीनियस क्या करती बाहर की साइड आउटवर्ड डायरेक्शंस में क्या होती है ग्रो करती, दिस ग्रो आउटवर्ड डायरेक्शन, और एंडोजीनियस मतलब कि इनवर्ड डायरेक्शंस में ग्रो करती है। तो एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस में हम यहाँ पे डिफरेंस के बारे में समझेंगे। दिस इज द आउटवर्ड स्पाइसेस एंड दे आर द ट्री इन विच ग्रोथ अकर इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि इसमें जो ग्रोथ अकर करती है ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शंस में क्या करती है अकर करती है। ग्रोथ अकर रेडियली इन आउटवर्ड डायरेक्शंस में अकर करती है, किसमें एक्सोजीनियस ट्री में। डायमीटर क्या होता है इसमें लार्ज होता है। जब भी हम यहाँ पे एक्सोजीनियस ट्री के लिए बात करेंगी तो ये क्या करती है आउटवर्ड डायरेक्शंस में क्या करती है अकर करती है, ग्रोथ अकर इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शंस। एंड इसमें जो डायमीटर यूज होता है ये कैसा रहता है लार्ज रहता है, डायमीटर इज लार्ज, लेकिन जो हाइट है ये क्या रहती है लिमिटेड रहती है, हाइट इज लिमिटेड। एंड मोस्ट इंजीनियरिंग एप्लीकेशन इसमें स्पैन क्या रहती है ज्यादा होती है,
मोस्ट इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ इज मोर। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैंगो ट्री होती है, बनियान ट्री है, ये सब क्या एक्सोजीनियस ट्री है, ये आउटवर्ड डायरेक्शंस में अकर करते। तो ये हो गया क्या एक्सोजीनियस। अगर हम यहाँ पे एंडोजीनियस के लिए बात करें तो ये इनवर्ड डायरेक्शंस में अकर करती। द ट्री हुज ग्रोथ अकर इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शंस, जिसकी ग्रोथ क्या है इनवर्ड डायरेक्शंस में अकर करती है। ग्रोथ अकर इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, ड्यू टू दिस देयर डायमीटर इज लेस। इसमें जो एंडोजीनियस ट्री है इसमें जो डाया है ये क्या है लेस है, डायमीटर इज लेस एंड हाइट इज मोर, और हाइट क्या है इसमें मोर है, हाइट इज मोर। तो ये एप्लीकेशंस क्या कहलाती है एंडोजीनियस ट्री, एंड स्ट्रेंथ इज लेस एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस भी क्या होती है लेस। एग्जांपल के लिए जैसे कि बनियान ट्री और पल्म, ये इसमें क्या है डिफरेंस हो गया एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस ट्री में। तो आपको क्या पॉइंट ध्यान रखना, जैसे कि एक्सोजीनियस एंड एंडोजीनियस ट्री के बारे में बात करेंगे तो ट्री टाइप्स ऑफ ट्री, तो ट्री इज द टू टाइप्स। जब भी हम यहाँ पे एंडोजीनियस के लिए बात करेंगे तो ट्री ग्रोथ अकर इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शंस एंड डायमीटर इज लार्ज एंड हाइट इज लिमिटेड। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंगो एंड बनियान ट्री। जैसे हमने यहाँ पे एंडोजीनियस ट्री के लिए बात की, इनवर्ड डायरेक्शंस में ग्रो करती, ग्रोथ अकर इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, ड्यू टू दिस देयर डायमीटर हाइट इज लेस, डायमीटर कम होता है, हाइट मोर होता है, स्ट्रेंथ कम, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन इज लेस। बैम्बू और पल्म क्या हो गए इसके एग्जाम्पल्स हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे जो एक्सोजीनियस ट्री होते हैं इसकी भी टाइप्स है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक्सोजीनियस ट्रीज के टाइप्स के बारे में समझेंगे। जैसा कि अभी हमने क्या डिस्कस किया था यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्री में, एक्सोजीनियस ट्री जो कि आउटवर्ड डायरेक्शंस में ग्रो करता है एंड एंडोजीनियस ट्री जो कि इनवर्ड डायरेक्शंस में ग्रो करता है। तो एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस में हमने अभी क्या डिफरेंस के बारे में समझा। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो एक्सोजीनियस ट्री होती है जनरली इनको टू पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया। फर्स्ट इज द कॉनिफर एंड सेकंड इज द डेसिडियस ट्री। तो एक्सोजीनियस ट्रीज आर सब डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, इसको दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया। फर्स्ट इज द कॉनिफर एक्सोजीनियस ट्री। फर्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉनिफर्स एक्सोजीनियस ट्री एंड सेकंड इज द डेसिडियस एक्सो ट्री। सेकंड इज द डेसिडियस एक्सो ट्री इसको बोला जाता है। तो कॉनिफर ट्री ये एक्सोजीनियस जो आउटवर्ड डायरेक्शंस में ग्रो करते हैं उसके टाइप से कॉनिफर, एंड सेकंड इज द डेसिडियस ट्री। तो कॉनिफर ट्री में क्या आ जाएगा यहाँ पे दे वियर इरेगुलर शेप। तो जब भी हम यहाँ पे कॉनिफर ट्रीज के लिए बात करेंगे तो कॉनिफर का जो शेप होता है वो इरेगुलर शेप के फ्रूट्स होते हैं, एंड डेसिडियस क्या होते हैं, ये तो हो गया क्या इरेगुलर शेप होते हैं। और अगर हम यहाँ पे डेसिडियस के लिए बात करेंगे तो डेसिडियस की क्या होती है ब्रॉड लीव्स होती है, ब्रॉड लीव्स होती, जो पत्तियां होती ये क्या रहती है ब्रॉड रहती है। और इरेगुलर शेप के फ्रूट्स किस में होते हैं कॉनिफर में, ब्रॉड लीव्स होती है डेसिडियस ट्रीज में। ये एक्सोजीनियस के टाइप्स हैं। और जनरली कॉनिफर ट्रीज में जो शेप होता है वो इरेगुलर शेप के फ्रूट्स होते हैं। और अगर हम यहाँ पे डेसिडियस ट्री के लिए बात करें कि जो डेसिडियस ट्री होता है एक्सोजीनियस ट्री, इसकी ब्रॉड लीव्स होती है। ठीक है, एवरग्रीन ट्रीज जो परमानेंटली एवरग्रीन रहते हैं वो कॉनिफर ट्रीज कहलाते हैं, एंड दे आर नॉट एवरग्रीन, दे आर लीव्स इन ऑटम एंड न्यू लीव्स ग्रो इन स्प्रिंग। और जो न्यू लीव ग्रो करती है वो स्प्रिंग में, एंड आर नॉट एवरग्रीन ट्रीज, तो वो डेसिडियस ट्रीज कहलाती है। ठीक है, ग्रोथ मूवमेंट अकर इन एवरी ईयर, मतलब कि जो ग्रोथ का मूवमेंट है वो एवरी ईयर अकर करता है इन द कॉनिफर ट्रीज, एंड ग्रोज इन स्प्रिंग, जो ओनली स्प्रिंग के मौसम में ही ग्रो करती है वो क्या कहलाते हैं डेसिडियस ट्री। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कॉनिफर एंड डेसिडियस में। जिसके इरेगुलर शेप है वो कॉनिफर, एंड जिसकी ब्रॉड लीव्स होती है दिस इज द डेसिडियस ट्रीज, एंड एवरग्रीन इज द कॉनिफर। एंड जो एवरग्रीन नहीं होती हैं बट न्यू लीव्स इनकी ग्रो करती स्प्रिंग में वो डेसिडियस कहलाते हैं, एंड जिसकी जो ग्रोथ मूवमेंट रहता है वो एवरी ईयर अकर करता है इन द कॉनिफर, एंड ग्रो इन स्प्रिंग ओनली डेसिडियस में। ठीक है, एनर्जी रिक्वायरमेंट इज ऑलवेज हाई, एनर्जी रिक्वायरमेंट हमेशा किसमें हाई रहती है कॉनिफर ट्रीज में, एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट इज लेस when growth movement is less between autumn and spring। मतलब कि जो ऑटम और स्प्रिंग का जो वेदर रहता है उसमें ये जो ग्रोथ मूवमेंट है ये लेस रहता है, एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट भी लेस रहती है इन द डेसिडियस ट्री में। ठीक है, लाइट कलर्ड के वुड होते हैं इन द कॉनिफर ट्रीज एंड डार्क कलर्ड वुड इन द डेसिडियस ट्री। लाइट वेट इज द कॉनिफर एंड हैवी वेट इज द डेसिडियस ट्री।
लेस डेंस एंड मोर डेंस। तो लेस डेंस क्या है कॉनिफर्स एंड मोर डेंस क्या है डेसिडियस ट्री। मोस्टली यूज होता है क्या कॉनिफर ट्रीज एंड लेस यूज क्या है डेसिडियस ट्री। एंड कन्वर्जन कॉस्ट क्या है हाई। जब भी हम यहाँ पे कन्वर्जन कॉस्ट के लिए बात करेंगे तो कॉनिफर ट्रीज में जो कन्वर्जन कॉस्ट रहता है ये क्या रहता है हाई रहता है, बट जो कन्वर्जन कॉस्ट लो है इन द डेसिडियस ट्री। एंड यूनिफॉर्म शेप होते हैं किसमें कॉनिफर ट्रीज में एंड नॉन यूनिफॉर्म शेप इन द डेसिडियस ट्री। तो ये डिफरेंस है और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है एक बार, और हम यहाँ पे क्विकली इसका रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अभी हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्री, जिसमें हमने यहाँ पे एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस ट्री के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। देन उसके बाद हमने क्या यहाँ पे स्टार्ट किया कि जो एक्सोजीनियस ट्री थे इनके टाइप्स के बारे में हम बात कर रहे हैं कि एक्सोजीनियस ट्री जनरली सब डिवाइडेड इन द टू पार्ट्स। फर्स्ट इज द कॉनिफर, सेकंड इज द डेसिडियस। तो कॉनिफर क्या होते हैं इरेगुलर शेप फ्रूट होते हैं एंड जो डेसिडियस रहती है इसकी ब्रॉड लीव्स रहती हैं, ठीक है, ये एवरग्रीन ट्रीज होते हैं। डेसिडियस नॉट एवरग्रीन बट न्यू लीव्स ग्रो इन स्प्रिंग। ग्रोथ मूवमेंट एवरी ईयर अकर करते हैं इन द कॉनिफर एंड डेसिडियस में ग्रो इन ओनली स्प्रिंग के मौसम में। एनर्जी रिक्वायरमेंट इसमें मोर होती है इन द कॉनिफर एंड लेस ग्रोथ मूवमेंट लेस ऑटम स्प्रिंग इन द डेसिडियस। लाइट कलर कॉनिफर, डार्क कलर इज द डेसिडियस। लाइट वेट conifer, heavy weight is the deciduous, less dense and more dense, mostly use, less use, conversion cost is high and low, and uniform shape होते हैं किसके conifers के and non uniform shape होते हैं for the deciduous tree। नेक्स्ट इसमें और पॉइंट्स हैं वो और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कॉनिफर और डेसिडियस में। जब भी हम यहाँ पे कॉनिफर तो सर्टेन रिंग्स आर एडेड ईच ईयर, मतलब कि हर साल हम यहाँ पे जो सर्टेन रिंग्स को ऐड करेंगे इज नोन एज एनुअल रिंग। तो इसको क्या बोला जाता है एनुअल रिंग बोला जाता है। कॉनिफर ट्रीज क्या होती है डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग ए आर, डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग रहती है कॉनिफर में, डेसिडियस में डिस्टिंक्ट मेडुलरी रिंग। जब भी हम यहाँ पे डेसिडियस की बात करेंगे तो डिस्टिंक्ट मेडुलरी रेज का यूज करते हैं। इन डिस्टिंक्ट मेडुलरी रेज इन द कॉनिफर एंड रेज एंड इन डिस्टिंक्ट एनुलर रिंग डेसिडियस ट्री में। इसमें इट इज यील्ड सॉफ्ट वुड। कॉनिफर ट्रीज कैसे रहते हैं ये सॉफ्ट वुड होते हैं, कैसे रहते हैं ये सॉफ्ट वुड है। एंड डेसिडियस के लिए बात करेंगे तो डेसिडियस इज द हार्ड वुड। डेसिडियस कैसे रहते हैं हार्ड वुड है। एंड इसमें एनुअल रिंग क्या होती है वाइडली स्पेस रहती है एंड क्लियरली विजिबल होती है। जब भी जो भी हम यहाँ पे एनुअल रिंग का यूज करेंगे तो इसमें कुछ वाइडली स्पेस रहती है एंड क्लियरली विजिबल। लेकिन डेसिडियस में जो यील्ड रहती है वो हार्डवुड है बट एनुअल रिंग क्या रहती है क्लोजली स्पेस और नॉट क्लियरली विजिबल, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे एग्जांपल्स के लिए कि जैसे कि कॉनिफर ट्रीज के एग्जांपल्स के लिए बात करें तो जैसे चीर हो गया, दियोदार है, पाइन है, स्प्रूस है, ये सब इसके एग्जांपल है कॉनिफर ट्रीज के। कॉनिफर ट्रीज के क्या क्या एग्जांपल आ जाएंगे पाइन, चीर और दियोदार। पाइन हो गया, चीर, दियोदार, स्प्रूस। और जैसे कि डेसिडियस ट्रीज के लिए बात करें तो जैसे बबूल है, शाल है, ऑक है, टीक है, ऑक, टीक और सीसम। क्या सीसम किसके एग्जाम्पल है ये डेसिडियस ट्रीज के। ब्रॉड हैव लीव्स ओपन ट्री। ऑक, टीक, सीसम, बबूल, मगुनी ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं डेसिडियस ट्रीज के। तो ऑल इंजीनियरिंग वर्क मतलब कि जितने भी फ्रॉम ऑल इंजीनियरिंग वी यूज एक्सोजीनियस ट्री, जितने भी इंजीनियरिंग वर्क होते हैं इसमें हम यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं एक्सोजीनियस ट्रीज का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्स ऑफ टिम्बर्स के बारे में बात करेंगे। तो आज हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रीज का टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हमने एक्सोजीनियस एंडोजीनियस ट्रीज के में डिफरेंस पढ़ा। फिर एक्सोजीनियस के टाइप जो कॉनिफर्स एंड क्या होता है डेसिडियस ट्री इसके डिफरेंस के बारे में समझेंगे। थैंक यू।